Assalamualaikum Adab. I am Shad Singh Kushu, lecturer of physical education, and welcome to physical education classes. Dear viewers and students, in our today's lesson we are going to discuss about one of the most debated topic of cricket, which is DLS system. इस DLS सिस्टम को हम पहले DL मेथड के नाम से जानते थे और आजकल इसे DLS मेथड कहते हैं. It is a mathematical formulation for calculating or setting the revised target. उस मैच के लिए जो रेन की वजह से इंटरप्ट हुआ है और दूसरी टीम यानी कि टीम 2 से के लिए जो हम टारगेट रिवाइज करते हैं, उसके लिए एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है जिसको हम डीएलएस मेथड कहते हैं. और डीएलएस मेथड को फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुइस, जो दो इंग्लिश स्टैटिशियन थे, उन्होंने दिया था ईयर 1997 में और आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इसे एक्सेप्ट किया था ईयर 1999 में. और इन दो स्टैटिशियन के रिटायरमेंट के बाद स्टीव स्टर्न एक्चुअली इसके कस्टोडियन बने हैं और इसीलिए आजकल इस सिस्टम को डीएलएस मेथड कहते हैं. तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि कैसे हम टारगेट रिवाइज करते हैं बाय द यूज ऑफ डीएलएस मेथड. उसके लिए आपको पहले कुछ चीजों को याद रखना होगा. नंबर 1, प्री कैलकुलेटेड रिसोर्स टेबल. जो डीएलएस मेथड इन दो स्टैटिस्टिशियन ने प्री कैलकुलेटेड रिसोर्स टेबल दिया था. मैंने 6 विकेटों तक जो टेबल है वो बनाया है. यहाँ पर इससे ज्यादा भी होता है, 9 विकेटों तक. फिलहाल हम आज एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो हमारे इस टेबल में एडजस्ट होती है, इसलिए मैंने 6 विकेटों का टेबल बनाया है. और कुछ डिफिनेशनों को आपको याद रखना होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर्मूला में n इस्तेमाल होगा, तो n मीन्स नंबर ऑफ ओवर्स पर इनिंग्स व्हेन मैच स्टार्टेड. जब मैच स्टार्ट हुआ तो कितने ओवर्स का था उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन एन 50 ओवर मैच जब गेम स्टार्ट होगी तो 50 ओवर वाले गेम में 50 ओवर्स मीन्स n. T1 टीम बैटिंग फर्स्ट. जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है उसको हम T1 से डिजिग्नेट करते हैं. एंड T2 मीन्स टीम बैटिंग सेकेंड. जो टीम दूसरी बैटिंग करती है उसको हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं. S टीम फर्स्ट टोटल स्कोर. जो टीम पहले बैटिंग करती है वो कितना टोटल स्कोर करती है उसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं. R1 एंड R2 ये आपको पहले जानना होगा ये क्या है. जो भी डीएलएस का प्रोसीजर है, जो भी डीएलएस सिस्टम है, इट इज बेस्ड ऑन रिसोर्स परसेंटेज. तो रिसोर्स परसेंटेज क्या हुआ? रिसोर्स मींस कि जो हम क्रिकेट में स्कोर करते हैं वो किन दो चीजों पे डिपेंड करता है. दो चीजों पे वो डिपेंड करता है. एक तो विकेट्स पे और दूसरा ओवर्स पे. आपने कितने ओवर्स खेलने हैं और कितने बाकी हैं, आपके कितने विकेट्स आउट हुए हैं और कितने बाकी. इसी को हम रिसोर्स कहते हैं. उस रिसोर्स को कन्वर्ट किया गया है परसेंटेज में, जो यहाँ पे टेबल दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल आप इस टेबल पे नजर डालिए. यहाँ पे एक कॉलम मैंने विकेटों का बनाया है, 0 1 2 3 4 5 6 6th विकेट तक. और यहाँ से कॉलम 2 है ओवर्स का, 50 49 48 47 46 45 44 43. ये ओवर्स है. टेबल पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. जब इट इज द प्री कैलकुलेटेड रिसोर्स टेबल, यानी कि ये टेबल दिखाता है कि कितने ओवर आपके पास हैं, कितने विकेट आपने लॉस किए हैं और कितना रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी आपने इनिंग स्टार्ट नहीं की है, आपके पास 50 ओवर है अभी, क्योंकि अभी इनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, और आपका कोई विकेट लॉस नहीं हो क्योंकि इनिंग स्टार्ट ही नहीं हुई. दैट मीन्स आपके पास उस वक्त 50 ओवर होते हैं और कोई भी विकेट लॉस नहीं होता. आपके पास जो रिसोर्स अवेलेबल है दैट इज 100%, क्योंकि विकेट भी आपका कोई आउट नहीं हुआ है और ओवर भी आपने कोई कंज्यूम नहीं किया है. आपके पास जो रिसोर्स है दैट इज 100%. अगर 49 ओवर एक ओवर आपने कंज्यूम किया है, बाकी है 49 ओवर अभी आपके हैं और कोई विकेट आपने लॉस नहीं किया है, तो आपके पास जो रिसोर्स अवेलेबल है दैट इज 99.1. इसी तरीके से टेबल बनाया गया है कि आपने कितने विकेट्स लॉस किए हैं और आपके कितने ओवर्स अभी लेफ्ट है. फॉर एग्जांपल आपके अभी 43 ओवर्स लेफ्ट है और आपके 4 विकेट्स भी, आपने 4 विकेट खोए हैं. 43 ओवर्स आपके अभी अवेलेबल है, 4 विकेट लॉस किए हैं. दैट मीन्स आपके पास जो रिसोर्स अवेलेबल है दैट इज 60.7. यहां से आपको विकेट कॉलम से आना है और यहाँ पे से ओवर्स लेफ्ट के कॉलम से आना है. दिस इज द रिसोर्स टेबल जिसको आपको याद रखना है. ये प्री कैलकुलेटेड इन दो स्टैटिस्टिशियन ने दिया है, तो इसको हमें कंसल्ट करना है और ये डेफिनेशन याद रखनी है
और फिर फार्मूला याद रखनी है कि कौन सी कंडीशन के लिए आप ये सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं। और आज के इस क्लास में हम उस मैच की एग्जांपल ले रहे हैं जिसकी पहली इनिंग कंप्लीट हुई है, जिसकी पहली इनिंग अनइंटरप्टेड रही है, यानी कि 50 ओवर की गेम थी। पहले इनिंग में कोई बारिश नहीं आई, 50 ओवर का जो गेम है वो पूरी हुई और टीम ने स्कोर 250 किया। और अभी जब दूसरी टीम बैटिंग करने के लिए आई, उन्होंने 12 ओवर लिए थे, 12 ओवर्स उन्होंने कंज्यूम किए थे, उन्होंने 40 रन्स बनाए थे और उनका एक विकेट आउट हुआ था और मैच इंटरप्ट हुआ रेन से। यानी कि आज की जो एग्जाम्पल हम इस क्लास में देख रहे हैं कि हम टारगेट कैसे रिवाइज करेंगे दूसरी टीम के लिए। आज जो एग्जाम्पल है इट इज ऑफ द अनइंटरप्टेड फर्स्ट इनिंग एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल टीम वन, दैट मींस T1 ने 250 रन्स बनाए थे अपनी पहली इनिंग्स में और मैच इंटरप्ट नहीं हुआ था। T2, टीम 2 ने जो स्कोर किया था वो था 40 फॉर 1 और उन्होंने 12 ओवर्स लिए थे, 12 ओवर उनके कंज्यूम हुए थे और बारिश आई थी और मैच सस्पेंड हुआ था, यानी कि मैच रोक दिया गया था। उसके बाद इतने टाइम के लिए मैच रुका कि डिसाइड हुआ कि आपके 10 ओवर्स लॉस्ट हो गए हैं, यानी कि ये गेम अब 50 ओवर की नहीं रही भाई, ये गेम अब सिर्फ 40 ओवर की रही है। 10 ओवर्स आर लॉस्ट, 10 ओवर्स और लॉस्ट। तो फिर से रिपीट करता हूं, ये अनइंटरप्टेड फर्स्ट इनिंग की एग्जांपल है। टीम 1 ने पहले इनिंग में 250 रन बनाए थे, रेन नहीं आई थी, इनिंग बराबर हुई थी। टीम 2 जब बैटिंग करने के लिए आई, उन्होंने 40 रन बनाए थे और एक विकेट उनका आउट हुआ था 12 ओवर्स में और रेन ने मैच को रोका था। और उसी के साथ बारिश इतनी देर हुई कि हमारे अब ये गेम 50 ओवर की नहीं रही बल्कि रिड्यूस हुई 40 ओवर तक, यानी कि 10 ओवर हमारे लॉस्ट हो गए। अब टीम 2 के लिए हम कैसे टारगेट रिवाइज करें कि उनके लिए अब फर्दर कैसे टारगेट रहेगा वो हम आगे देखेंगे। अभी कंडीशन हमारे पास क्या है कि एक अनइंटरप्टेड मैच में फर्स्ट इनिंग अनइंटरप्टेड रही है, उसमें 250 स्कोर किया है और दूसरी इनिंग में 12 ओवर हमने खेले थे, 40 रन बनाए थे और एक विकेट आउट हुआ था और फिर रेन आई थी और 10 ओवर का कट ऑफ हो गया था, यानी कि गेम अब सिर्फ 40 ओवर की रही थी। तो इसका रिवाइज टारगेट क्या रहेगा टीम 2 के लिए, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम यहां पे देखेंगे। तो टीम 1 के पास रिसोर्स अवेलेबल T1 का जो रिसोर्स अवेलेबल है, यानी कि पहली इनिंग इंटरप्ट नहीं हुई थी, पूरा खेला था, उन्होंने पूरे ओवर्स कंज्यूम किए थे, उनके पास जो रिसोर्स अवेलेबल था दैट वाज 100%। एंड रिसोर्स अवेलेबल विद टीम 2 एट द स्टार्ट ऑफ द गेम, जब दूसरी इनिंग स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त टीम 2 के पास भी 50 ओवर मौजूद थे, रेन उस वक्त नहीं हुई थी जब गेम दूसरी इनिंग स्टार्ट हुई थी, यानी कि उनके पास भी उस वक्त जो रिसोर्स अवेलेबल था दैट इज 100%। इससे आगे फिर रेन आई थी और मैच इंटरप्ट हुआ था, उस वक्त 12 ओवर खेले थे, दैट मीन्स रिसोर्स अवेलेबल विद टीम 2 एट सस्पेंशन के वक्त जो रिसोर्स अवेलेबल था, कंज्यूम 12 ओवर हुए थे, 50 ओवर की गेम थी, 38 ओवर इनके अभी बाकी थे और इन्होंने अभी खाली एक विकेट लॉस किया था। तो वो कितनी परसेंटेज बनती है, 38 ओवर अभी बाकी है और एक विकेट इन्होंने खाली लॉस किया। तो इस टेबल पे अभी हमें जानना है रिसोर्स परसेंटेज निकालने के लिए। 38 और अभी बाकी है, दैट मीन्स दिस वन, इसमें जाना है। खाली एक विकेट लॉस किया था, दैट मीन्स 82%, 82.0% का रिसोर्स इनके पास अभी अवेलेबल है। रिसोर्स पर इसके बाद रिसोर्स अवेलेबल विद टीम 2 एट रिजम्पशन,
तो जब रिज्यूम हुई थी, रिज्यूम कब होगी या कब हुई थी, उस वक्त डिसाइड ये हुआ था कि अब गेम 50 ओवर की नहीं है भाई, अब खाली 10 ओवर्स में कटेंगे, अब 40-40 की रहेगी। यानी कि 30 ओवर 8 ओवर इनके पास मौजूद थे, इनमें से भी 10 ओवर इनके पास नहीं है। अब इनके पास 28 ही ओवर्स है और इनका खाली एक विकेट उस वक्त लॉस हुआ था। तो इसकी परसेंटेज, रिसोर्स परसेंटेज क्या बनेगी? 28 और एक विकेट इनका लॉस जो हुआ है उसकी रिसोर्स परसेंटेज क्या बनती है? 13.2 इनका रिसोर्स रह जाता है, लॉस हुआ था। तो अभी आगे क्या करना है? एट द रिजम्पशन सॉरी, जब दूसरी इनिंग इन्होंने स्टार्ट की थी तो उस वक्त इनका 100% रिसोर्स अवेलेबल था। लॉस कितना हुआ? 13.2, वो माइनस इसमें से निकालना है। तो वो बन जाता है, तो वो बन जाता है 86.8%। ये वाला रिसोर्स इनके पास रहता है। अभी हमें आगे चल के क्या करना है कि अभी हमें टीम फर्स्ट का टारगेट रिवाइज करना है, कि उसी के बाद हम इसका बताएंगे कि इनका टारगेट अब क्या रहेगा। क्योंकि अब गेम रिड्यूस हुई है 40 ओवर्स तक, या 50 ओवर की गेम नहीं रही है। अब हमें देखना है कि एज पर दिस सिस्टम डीएलएस मेथड, अगर इन्होंने 50, टीम 1 ने पहले 50 ओवर में 250 रन बनाए थे, तो इस रिवीजन के बाद 40 ओवर के बाद इनका स्कोर क्या होना चाहिए एज पर डीएलएस मेथड? तो उसके लिए फॉर्मूला है T = S × R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1। ये फिर टारगेट बन जाता है। फॉर्मूला आपको याद रखनी है, T = S × R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1। तो आगे चल के देखते हैं कैसे बनता है। T मीन्स टारगेट, S जो है फर्स्ट इनिंग्स टोटल दैट वाज 250 × R2। R2 क्या रहा है हमारा? अब R2 हमारा बन जाता है 86.8, ये वाला 86.8 डिवाइडेड बाय R1। R1 हमारा 100% है, 100 प्लस 1 जो कि 218 आता है। यानी कि एज पर डीएलएस मेथड 40 ओवर के बाद टीम फर्स्ट का स्कोर 218 होता। तो ये अब रिवाइज हो चुका है, 40 ओवर के बाद क्या स्कोर इनका होना चाहिए। तो अब जब टीम 2 के पास खाली 28 ओवर्स है और उनका एक ही विकेट आउट हुआ है, तो उनको अब 28 ओवर में कितने रन्स करने हैं? तो जो हमारा 40 ओवर के बाद टीम फर्स्ट का स्कोर निकला है, उसमें से सब्ट्रैक्ट हमें करना है टीम 2 ने क्या रन्स बनाए थे जब मैच रोक दिया गया था, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। वो निकलता है 178 रन्स। यानी कि टीम 2 को अब 28 ओवर में 178 रन चाहिए जीतने के लिए। तो इस तरीके से हम एज पर डीएलएस मेथड उस अनइंटरप्टेड फर्स्ट इनिंग मैच की कैलकुलेशन कर सकते हैं। रिमेंबर, ये खाली एक एग्जांपल है। डीएलएस हर किसी सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूला के साथ अप्लाई होता है। किसी में R2 ज्यादा होता है, R1 कम होता है, उसको अलग अलग कैलकुलेशन होती है। किसी में R1 ज्यादा होता है, R2 कम होता है, उसकी अलग कैलकुलेशन होती है। हर किसी सिचुएशन के लिए अलग अलग कैलकुलेशन होती है और हर किसी सिचुएशन के लिए आपको ये वाला टेबल जरूर कंसल्ट करना है, विच इज प्री कैलकुलेटेड रिसोर्स टेबल। तो इस तरीके से हम डीएलएस मेथड अप्लाई करके किसी भी सिचुएशन में रिवाइज्ड टारगेट निकाल सकते हैं। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ सच मैच, जिसमें पहली इनिंग का गेम जो है वो कंप्लीट हुई थी, दूसरी इनिंग में इंटरप्शन हुई थी और 10 ओवर का गेम कम कर दिया गया था। तो वो एग्जांपल आज हमने इस क्लास में डिफाइन की, एक्सप्लेन की। तो उम्मीद है कि आपको आज क्लास पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली सिचुएशन में, मुख्तलिफ सिचुएशन में कैसे डीएलएस मेथड अप्लाई होता है वो भी हम आपके लिए आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।